क्या है इंग्लिश का महत्व? हर अग्निवीर एस्पिरेंट, अग्निवीर वायु का एस्पिरेंट, एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का एस्पिरेंट इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जानना चाहता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जिसमें ग्रुप डिस्कशन है उसमें कितनी लेवल ऑफ इंग्लिश चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज सोनाली मैडम, जो कि एयरफोर्स फेज 2 की एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, वो हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका स्टूडियो में। पिछले वीडियो में आपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की बात की थी, आज हम लोग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की बात करेंगे। मैम, एक जमाना होता था जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में स्क्वाड्रन लीडर रैंक का ऑफिसर आता था सामने और वो पढ़ते थे और बच्चों को रफ में अपने नोट्स बना लेते थे। उसके बाद वो फेयर करते थे, फिर वो इंट्रोडक्शन होता था, नरेशन होता था और ग्रुप डिस्कशन होता था। अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है, अब ऑडियो हो गया है जी। तो ये पैटर्न में बदलाव क्यों? सर, एक्चुअली एज सच कोई बदलाव नहीं है। पहले जो ऑफिसर्स आके रीड करते थे उसको हमने ऑडियो में कर दिया है। क्योंकि कई बार हमारे पास पूरे देश से हमारे पास अफसर्स हैं, तो कुछ साउथ इंडियन एक्सेंट हमारा चेंज हो जाता था, कई बच्चों को समझ नहीं आता था। अच्छा। कई बार साउथ इंडियन बच्चे भी होते थे तो वो हिंदी या इंग्लिश उनके एक्सेंट नहीं समझ पाते थे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए हमने इसको ऑडियो का रूप दे दिया। अच्छा। तो अब एक ऑडियो चलता है। चीजें सारी आज भी सेम है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से वो ऑडियो सुनना होता है ताकि दे कैन क्रिएट देयर ओन नोट्स। अच्छा। पहले एक ऑफिसर्स आके रीड करते थे तो कुछ मतलब पैटर्न में कुछ कोई चेंज नहीं है। थोड़ा एसेंट, ऑफ कोर्स हम सबका एसेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो बच्चों को नहीं समझ में आता था। बस उसकी जगह हमने एक ऑडियो राउंड कर दिया है। चलिए बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की इन डिटेल। यस सर। मैडम, कुछ लोग इसे जीडी बोलते हैं, कुछ लोग इसे टेस्ट ऑफ अंग्रेजी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। असल में ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है क्या? सर, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इज योर टेस्ट ऑफ नॉलेज। कौन सी? मतलब आपने अपने 16-17 साल के जितना भी आपने टेन्योर अभी तक रहा है, आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या सीखा और आप कितने विजिलेंट रहे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हमें तो जीडी इज जस्ट अ वे टू टॉक टू ईच अदर। मतलब आप इसको एक नॉर्मल तरीके से लें तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? एक लोग बैठे हैं सर्कुलर राउंड में, देयर पीपल सिटिंग अराउंड एंड यू आर डिस्कसिंग ऑन सम टॉपिक। ठीक है, वो ग्रुप डिस्कशन। और क्योंकि हमारा मीडियम इज इंग्लिश, फौज की जो ऑफिशियल भाषा है वो अंग्रेजी है, इसलिए मीडियम हमारा इंग्लिश रहता है। सो ग्रुप डिस्कशन इज बेसिकली द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। यहाँ पर एक चीज मैं अभी बोलना चाहती हूँ, बच्चे समझते हैं कि आपको गूगल बातें करनी है, यू शुड हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रियलिटी बातें करनी है, यू हैव टू डिस्कस। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत नॉमिनल सी बात है, ट्रेनों में पहले लोग, आजकल तो फोन पे लगे रहते हैं, ये तो पहले कितना डिस्कशन होते थे। आप जैसे ही बैठ जाओ, कुछ बीजेपी कांग्रेस ये वो सब चल जाता था। नॉर्मल डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन इज हाउ यू डील विद डिफरेंट पीपल। ठीक है, आप बोलते बोलते एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं, आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत हायर अथॉरिटेटिव वे में तो नहीं कह रहे हैं, इट इज जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन। तो जैसे आपसे पूछा गया सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बताइए, तो आपको नॉर्मली बताना है ना कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है, सोशल मीडिया से हम कितना कुछ सीख रहे हैं, इज इट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, क्या ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। तो इट इज अ जनरल कॉमन डिस्कशन, बट द मीडियम इज इंग्लिश, द मीडियम ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या इसमें जो बच्चा अंग्रेजी में ढंग से बात नहीं कर रहा है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा? सर, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, बट यस, आपकी इंग्लिश को इम्पोर्टेंट दिया है एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, छोटे मोटे अगर आप टेंसेस में गलतियां कर रहे हैं तो दैट इज नेग्लिजिबल, बट योर थिंग व्हाटएवर यू आर सेइंग शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इंट्रोडक्शन को कितना तवज्जो देते हैं? सर, इंट्रोडक्शन को हम तजुर्बुक देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देते, बट यस, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद इन 1 मिनट कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, दैट्स इट। अच्छा। छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, मेन फोकस इज ऑन द जीडी प्रोसेस। अच्छा। कि आप चीजों के बारे में कितना समझते हैं। और बहुत मैंने मतलब अक्सर देखा है, बहुत नॉर्मल टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। अच्छा, बहुत रियलिस्टिक। इधर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्योंकि आप पिछले 4 सालों से लगातार, जब से अग्निपथ स्कीम आई है, आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 की तैयारी कराते आ रहे हैं।
अब जो एयरफोर्स फेज 2 का रिजल्ट आया है, इनकी जो फेज 2 होगा, एयरफोर्स फेज 1 का जो रिजल्ट आया है, इनकी जो फेज 2 होगा वो लगभग 16, 17, 18, 20 जुलाई के आसपास होगा। इस बीच आप कैसे तैयारी कराएंगे ऑफलाइन? सर ऑफलाइन हम इस बीच देखिए, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है ग्रुप डिस्कशंस, कि हमें कैसे बोलना है। तो इंग्लिश ऑफ कोर्स इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम दोनों चीजों का प्रैक्टिस कराते हैं इस 20 दिन में। उनका हेजिटेशन इम्प्रूव कराते हैं पहले तो। उनको जितनी भी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन है, दे फील हेजिटेटेड बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पर एक साथ 20 बच्चे करीब आते हैं एंड देन वी गिव देम टॉपिक्स और हम उसका ग्रुप डिस्कशन एकदम सेम पैटर्न में कराते हैं जिस पैटर्न में एयरफोर्स में होता है। अच्छा, जिस तरह से अडेप्टेबिलिटी एक टेस्ट दिन में को कंडक्ट किया कितने जाता है डिस्कशंस करती हैं? सर अप्रोक्सीमेटली 5 कर लेते हैं। अच्छा, मतलब रगड़ देते हैं क्या? नहीं, रगड़ देते हैं मतलब इट डिपेंड्स कि बच्चों को कितना चीजें समझ में आ रही है। आई एक्सप्लेन एवरी बिट कि किस तरीके से उनको अपनी मेंटल उसको भी इम्प्रूव करना है, दैट इवन इफ दे डोंट नो द टॉपिक तब भी क्या बात कर, हाँ मतलब दे शुड अंडरस्टैंड इट और औरों की सुनकर बाकी लोग जो बोल रहे हैं दे शुड गेट इनटू द टॉपिक और फिर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू वो अपनी बात को समझा सकते हैं। सो दिस ऑल वी टीच टू देम बेसिकली। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, सोनाली मैडम पिछले 4 साल से लगातार एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 की तैयारी कराती आ रही है। एक उम्दा एजुकेटर हैं जिन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं अग्निपथ स्कीम। जी हाँ, अगर आप भी एयरफोर्स फेज 1 क्लियर कर चुके हैं तो फेज 2 की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 1 जुलाई से है और तामातोड़ तैयारी है। सुबह से लेके शाम तक कांस्टेंट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, सुबह की शुरुआत फिजिकल फिटनेस यानी कि पीएफटी, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, टेस्ट 2, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे ग्रुप डिस्कशन करना है, सारे मुद्दों पे मैडम क्लासेस लेंगे एंड बड़ा अफोर्डेबल फीस है। डिफेंस एस्पिरेंट्स आज ही अपना एनरोलमेंट करें और एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी पूरे प्रिपरेशंस के साथ जाएं ताकि फौज की ये वर्दी आप पहने और देश सेवा करें। अगर आप भी एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद, थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।